विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर रोजगार के मुद्दे को लेकर हमलावर रहता है, तो वहीं अभी हाल ही में आई इंडिया एम्प्लॉयमेंट 2024 की रिपोर्ट में भारत के कुल बेरोजगारी में 83% युवा हैं जिनके पास नौकरी है ही नहीं, जिसके चलते अब युवा दूसरे देशों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। जी हां, सीआरएस की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि अब लोग रोजगार के लिए भारत छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं। तो आखिर क्या है सीआरएस की इस रिपोर्ट में जिससे चुनाव से पहले बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किलें? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि बीजेपी चुनावों से पहले और चुनावों के बाद रोजगार देने का दावा और स्टार्टअप को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। उन्हीं दावों पर जब विपक्ष सवाल पूछता है तो मोदी सरकार विपक्ष के रोजगार के मुद्दों के सवालों की जगह जनता को धार्मिक मुद्दों में उलझाकर उन्हें रोजगार के मुद्दों से भटका देती है। लेकिन सीआरएस की रिपोर्ट ने अब मोदी सरकार के इन दावों की पोल खोल दी है। बता दें कि वर्ष 2022 में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तौर पर अमेरिकी नागरिक बन गए और इसी के साथ जिन देशों के लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिली है उनकी संख्या के मामले में भारत मैक्सिको के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। दरअसल स्वतंत्र कांग्रेशनल अनुसंधान सेवा यानी सीआरएस की वित्त वर्ष 2022 के लिए यूएस नेचुरलाइजेशन पॉलिसी अमेरिकी नागरिकता नीति 15 अप्रैल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में 9,59,380 व्यक्ति अमेरिकी नागरिक बने हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकता पाने वाले लोगों में मैक्सिको में पैदा हुए लोगों की संख्या सबसे अधिक रही। इसके बाद भारत, फिलीपीन, क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य के लोगों को सर्वाधिक संख्या में अमेरिकी नागरिकता मिली। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अमेरिकी सामुदायिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 2022 में विदेशी मूल के अनुमानित 4 करोड़ 60 लाख लोग अमेरिका में रहे, जो अमेरिका की कुल 33 करोड़ 33 लाख आबादी का लगभग 14% हिस्सा है। बता दें कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट 2024 की आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं, जिनके पास नौकरी है ही नहीं या वह बहुत ही कम मेहनताने पर बुरी दशा में काम करने को मजबूर है। वही रिपोर्ट ये भी कहती है कि 65% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। और अब एक बार फिर सीआरएस की इस रिपोर्ट ने रोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को अहम सवालों से घेर दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।